अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का, वो आपको पता है कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने गमीटोजेनेसिस को कंप्लीट किया, जिसमें ओजेनेसिस, एग फॉर्मेशन और स्पर्मेटोजेनेसिस को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करके उसको भी ख़त्म किया है। और आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो इस टॉपिक के अंदर हमने आज का जो टॉपिक है उसके अंदर हमने फर्टिलाइजेशन को क्या करना है, डिस्कस करना है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन क्या होती है, किस तरह से होती है, प्रोसीड इसके अंदर क्या कुछ आ जाता है, वो सारा कुछ हमने जो है वो देखना है। आपको पता है कि जब भी फर्टिलाइजेशन का मीन्स होता है कि एक एग जो कि हिप्लॉइड है और एक स्पर्म जो कि आल्सो हिप्लॉइड है, ठीक है, दोनों ने क्या करना है, आपस में आना है और आके क्या करना है, फ्यूज़ कर जाना है, मिल जाना है। और मिलने के बाद जो है वो एग ने या बैग के अंदर स्पर्म ने मिल जाना, तो उसने कन्वर्ट हो जाना है किसके अंदर, ज़ाइगोट के अंदर। ठीक है, तो ज़ाइगोट में बनने के बाद ये हमारा जो प्रोसेस है उसको हम नाम दे देंगे फर्टिलाइजेशन का। कैसे, ये देखें ज़रा, हमारे पास था एक एग, ये क्या था, एक एग था, और इसके अंदर जो है वो क्या आ गया है, एक जो है वो स्पर्म ऐड हुआ है। जब स्पर्म ऐड होगा ये दोनों आपस में फ्यूज़ करेंगे और फ्यूज़ करने के बाद जो है वो क्या होगा, हमारे पास एक न्यू सेल क्रिएट हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, और ये जो नया सेल है इसे हम नाम दे देते हैं, ज़ाइगोट का नाम दे देते हैं। आपको पता था ये भी एन था, स्पर्म भी, और ज़ाइगोट जो एग था वो भी क्या था, एन था। जब 1 एन और 1 एन मिले हैं तो ज़ाइगोट बन गया, और इसके अंदर क्या आ जाएंगे, आपको पता है 1 एन प्लस 1 एन इज इक्वल टू 2 एन। ठीक है, तो ये हमारे पास डिप्लॉयड ज़ाइगोट बन गया 2 एन, जिसे हम 2 एन का नाम दे देते हैं। तो ये ज़ाइगोट जो है इसी से आगे लाइफ का जो है वो शुरुआत होती है, लाइफ ने स्टार्ट होना है। लेकिन ज़ाइगोट तो बन गया, एग और स्पर्म के जो मिलने का जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस का नाम है फर्टिलाइजेशन। क्या नाम है इसका, फर्टिलाइजेशन। क्लियर हो गया, तो हमने फर्टिलाइजेशन को डिस्कस किया है। अब इसी तरह से इसकी दो टाइप्स होती है फर्टिलाइजेशन की। एक होती है, अगर इसकी टाइप्स की बात करें तो इसकी 2 टाइप्स है। इसकी कितनी टाइप्स हैं, इसकी 2 टाइप्स है। एक होती है, इसके अंदर हमारे पास 2 टाइप्स हैं। एक टाइप इसकी है जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और इसकी जो सेकंड टाइप है उसे हम टाइप को कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इन दोनों को हमने जो है वो डिस्कस करना है इस टॉपिक के अंदर। ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो अब हमने देखा क्या, हमने देखा है कि भाई पहले तो इसका कंसेप्ट को देखा कि होता क्या है। जब वो देखा उसके बाद हमने ये देखा कि भाई इसकी 2 टाइप्स हैं, वो कौन कौन सी हैं। हमने जो है वो इसकी टाइप्स जो थी उनको डिस्कस किया, उनके नाम को देखा है। ठीक है, उनका नाम डिस्कस करने के बाद अब हम उनकी एक्सटर्नल और इंटरनल के 1 जो है 1 बाय 1 इसकी डिटेल को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को। एक्सटर्नल का मतलब होता है आउटसाइड द बॉडी। क्लियर है, कैसे होती है वो मैं आपको बताता हूँ। चलें जी, टॉपिक की तरफ चलते हैं। और ये आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है, ये वाली। ठीक है, और इस पिक्चर के अंदर जो है, इस पिक्चर के अंदर आपको ये ना एक वाटर बॉडी है, मींस कि कोई पॉन्ड है, कोई लेक है, कोई इस तरह से वाटर बॉडी है। ये वाला जो एरिया है, जो ब्लू कलर से बाउंड किया है मैंने, ये कोई भी क्या है, ये आपकी कोई भी वाटर बॉडी हो सकती है। क्या है, वाटर बॉडी। ये जो है ये क्या है, कोई भी वाटर बॉडी है। क्लियर है, इस वाटर बॉडी के अंदर आपको पता है पानी फिल होगा, सारा वाटर है। ये वाइट कलर का कंसीडर कर लें, ये जो सारा एरिया वाटर है। इसमें 2 फिशेज़ हैं, और एक जो है ये फीमेल फ़िश है। ये कौन सी है, ये वाली, इसको मैं कह देता हूँ, ये हमारे पास जो है ये कौन सी है, ये फीमेल फ़िश है। और ये वाली जो है ये कौन सी है, ये मेल है। ठीक हो गया। अब होगा क्या, देखिए आपको पता है फीमेल फ़िश है तो ज़ाहिर बात उसने एग ले करने हैं। वो जो अपने एग है ना वो पानी के अंदर ले कर देती है, पानी के अंदर एग को क्या कर देती है, ड्रॉप कर देती है वाटर के अंदर। इसी तरह से देन हमारे पास जो मेल फ़िश है वो क्या करेगा, जो मेल फ़िश है वो क्या करेगा, अपनी जो ये जो आपको नज़र आ रही है वाली, ये स्पर्म्स है, ये क्या है, स्पर्म्स है। ये अपने स्पर्म को क्या कर देगा, ले कर देगा, उसको जो है वो बॉडी से एग्जिट कर देगा, निकाल देगा। तो देखिए फीमेल फ़िश ने भी एग निकाल दिया, इसने भी निकाल दिया। अब ये वाटर में है, एग भी वाटर में है और ये भी क्या है, वाटर के अंदर है, मौजूद है। क्लियर है। अब देखें ये स्पर्म जो है ये तैरते तैरते ऐसा ऐसा स्विम करते करते जो है वो एग्स की तरफ मूव करेंगे वाटर की मदद से, वाटर करंट्स की मदद से। ठीक है, और ये मूव करते करते इधर आएंगे, और इधर आगे जो है वो आपको पता है क्या चीज़ है, इधर ये वाले जो एग में इधर करके ड्रा कर लेते हैं, इनको थोड़ा बड़ा करके ताकि आपको वाज़ेह नज़र आ जाए। ये एग आ जाएंगे, और ये देखें स्पर्म जो इधर से मूव करके इधर आए थे वो क्या करेंगे, इन एग्स के अंदर जो है वो क्या कर जाएंगे, पेनिट्रेट कर जाएंगे, इन एग के अंदर जाएंगे और इसके अंदर और इसके अंदर, और क्या कर देंगे, इनकी फर्टिलाइजेशन करवा देंगे। ठीक हो गया, तो फर्टिलाइजेशन होगी।
यही था, एग और स्पर्म का मिलना फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो ये इधर हो गया, लेकिन कहाँ हुआ है, बॉडीज़ के अंदर हुआ है? नहीं, पानी के अंदर हुआ है, वाटर बॉडीज़ के अंदर हुआ है, ठीक है। गमीट्स जो थे वो बाहर रिलीज़ किए गए थे और ये सारा कुछ इधर हो गया। अब ये बन गया है जाइगोट, और आपको पता है इस जाइगोट से क्या बनेगा, इसमें एक डेवलपमेंटल प्रोसेस होगा और फिर आखिर जो है इन जाइगोट से क्या कर जाएंगे, जो है वो इनके आगे न्यू फिशेस जो बेबी हैं वो डेवलप कर जाएंगे। बट इसके अंदर ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर, ये जो आपने देखी है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, देखें कि भाई अगर ये फ़िश एग ले करती है, ये वाली फ़ीमेल फ़िश, तो पहली तो बात है कि ये बहुत ज़्यादा मकदार में एग ले करती है, बल्कि ठीक है बहुत ज़्यादा मकदार में एग ले करती है। क्यों ले करती है? क्योंकि सारे एग जो है ना उससे आगे इनके बेबीज़ प्रोड्यूस नहीं होते, सारे एग फर्टिलाइजेशन नहीं करते, सबकी फर्टिलाइजेशन नहीं होती। क्यों? इधर हैज़र्ड्स बहुत है, नुकसान बहुत हो जाता है, ख़तरात बहुत है। कुछ प्रीडेटर्स आ जाते हैं जिन्हें हम शिकारी कहते हैं। क्या चीज़ है? प्रीडेटर, लफ्ज़ है प्रीडेटर, ठीक है। प्रीडेटर जो है वो हम किसको कहते हैं? शिकारी को। कुछ शिकारी मतलब वो कुछ और फिशेज़ होंगी, कुछ और एक्वेटिक एनिमल हो सकते हैं, पानी में रहने वाले जानदार हो सकते हैं। वो क्या करेंगे? वो आएंगे और जैसे इसने फीमेल फ़िश ने एग ले किए हैं, वो आके इन एग्स को क्या कर देंगे? ईट कर जाएंगे, एज अ फूड के तौर पर खा लेंगे। तो आपको पता है अगर इसने 10 एग फर्ज किए ले किए थे और उनमें से 7 एग जो थे, 7 एग वो प्रीडेटर ने आके, किसी शिकारी ने, किसी बड़ी फ़िश ने आके उसको खा लिया है, अपने फूड के तौर पर खा गई उसको। पीछे का बचे सिर्फ 3 एग, ठीक है। तो देखें तो नुकसान हो गया कि नहीं? अगर 10 एग होते तो उनसे 10 ही आगे क्या होने थे? फ़िशेज़ डेवलप होनी थी, 10 बेबी फ़िशेज़ डेवलप कर रही थी। लेकिन क्या हुआ है कि 10 में से तो जो है वो जस्ट 3 पीछे बचे हैं, बाकी जो थे 7 वो किधर गए? 7 जो थे वो ईट हो गए, खा लिए गए प्रीडेटर की तरफ से। तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसीलिए इसमें जो है वो फीमेल, जो भी फीमेल होती हैं जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करती है, जैसा कि फ्रॉग है, ठीक है, इसी तरह फ़िशेज़ हैं, ये भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं। इसी तरह कुछ लोअर इन्वर्टिब्रेट्स हैं, वो भी क्या करते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो जितने भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाले जानदार होते हैं ना, उनकी जो फीमेल्स होती है वो मैक्सिमम एग ले करती है, ताकि अगर कुछ नुकसान भी हो जाए तो कुछ ना कुछ एग जो है वो वापस आपको मिल जाए, बचे रह जाएँ, ताकि जो है वो उधर से आगे उनका जो है वो बेबी आगे डेवलप कर सके। तो ये इधर तक तो था एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। हमने उसको डिस्कस किया, उसके हैज़र्ड्स को देखा, उसके नुकसानात को देखा, उसके कंसेप्ट को देखा, कभी उसके अंदर क्या कुछ हो सकता है, वो सारा हमने जो है उसको डिस्कस किया है। अब हम इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट हमारी सेकंड टाइप के अंदर, जिसे हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं उसको? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ये डायग्राम है आपके सामने, ठीक है। इस डायग्राम के अंदर आपको नज़र आ रहा है, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस भी किया है कि भाई ये फॉलिकल है, इस फॉलिकल के अंदर एग है, और एग जो है वो मूव करता इधर से इस रास्ते से, ये जो रास्ता है इसको कहते हैं ओविडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ओविडक्ट का नाम देते हैं। इस ओविडक्ट से मूव करता इधर आता है, और नीचे से जो है ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। इधर से जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जो है वो क्या जाते हैं, इधर से जो है वो स्पर्म मूव करते हैं, ठीक है। इधर से जो है वो क्या मूव करते हैं, जो है वो स्पर्म जो है वो मूव करते ऊपर जा रहे हैं, और ये मूव करते ऊपर जाएंगे, और ऊपर जाके क्या करेंगे, मिलाकर इधर तक पहुंचेंगे, और इधर तक पहुंचने के बाद इस एग को इस जगह पे क्या कर देंगे? फर्टिलाइज़ करवा देंगे, ठीक हो गया। तो देखें इस केस के अंदर जो फर्टिलाइजेशन हुई है ये फीमेल की बॉडी के अंदर हुई है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर हुई है फर्टिलाइजेशन, कहीं वाटर के अंदर, कहीं बाहर एनवायरनमेंट के अंदर नहीं हुई, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि इसके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है वो ह्यूमन्स में भी होती है, ठीक है, जिनमें मैमल्स हम कह सकते हैं। इसी तरह जो है वो कुछ जो रिप्टाइल्स हैं, हमारे पास रिप्टाइल्स हैं, इनके अंदर भी होती है, ठीक है। इसी तरह आपके पास जो बर्ड्स आ जाते हैं, उनके अंदर भी क्या होती है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, क्लियर है। तो इन सब के अंदर आपको ये वाली फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगी, क्लियर है। लेकिन ना देखें ये जो 2 केस हैं ना नीचे वाले, रिप्टाइल और बर्ड, इनके अंदर क्या होता है? रिप्टाइल और बर्ड में फर्टिलाइजेशन मतलब फ़ीमेल की बॉडी के अंदर हो जाती है। अगर रिप्टाइल है या बर्ड्स है तो एग जो है वो एग की फर्टिलाइजेशन होगी। अब ये क्या करते हैं, आपको पता है जो बर्ड्स हैं, फ़र्ज़ करें हैन है मुर्गी, ठीक है, तो वो एग ले करती है। वो जो एग ले करती है ना वो फर्टिलाइज्ड एग होता है, उसके ऊपर शेल होता है, कवरिंग होती है, हार्ड कोट होता है, ठीक है। तो लेकिन वो फर्टिलाइज्ड एग होता है। अब उसको हैन के नीचे रखते हैं और वो 21 डेज़ के बाद जो है वो हैच कर जाते हैं और उधर से नए बेबी डेवलप कर जाते हैं। अगर वो फर्टिलाइज्ड एग ना होते तो क्या उधर से वो बेबी डेवलप करने थे उसके अंदर? नहीं। इसका मतलब है कि फर्टिलाइजेशन रिप्टाइल में और बर्ड्स में इंटरनल हुई है, फीमेल
फीमेल की बॉडी में, फिर उसके ऊपर हार्ड शेल की कवरिंग चढ़ा दी गई है और फिर बाद में उस एग को ले किया है। अब ले करने के बाद जो उसके अंदर एग के अंदर जो डेवलपमेंट का प्रोसेस होना था वो आउटसाइड द बॉडी हुआ है, ठीक है। और इस तरह से जो है वो एक टाइम पीरियड के बाद क्या होगा, एग जो है वो ऊपर से उसका कवर टूटेगा, हैच कर जाएगा और बेबी जो है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। वो जो एग होता है वो क्या करता है, वो जो एग होता है, ये देखें, ये हमारे पास अगर एग है, ठीक है, इस एग के अंदर जो है वो क्या कर रहा है, कोई भी एम्ब्रियो जो है वो डेवलप करता जा रहा है। ये जो एग होता है ना ऊपर वाला, ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। ये क्या करता है, प्रोटेक्शन जो है वो भी प्रोवाइड करता है। मतलब ये जो अंदर वाला जो एम्ब्रियो है, जो जानदार जो डेवलप कर रहा है, उसको क्या करता है, बचा के रखता है बाहर वाले हालात से, कि बाहर कहीं खुश्की और बाहर पानी की जाती है या इस तरह से कोई भी जो आ सकती कंडीशन, उनसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी होती है इस वाले शेल ने, ये जो ऊपर कवरिंग होती है। तो ये ह्यूमन के अंदर जो है वो क्या होती है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद ये यूट्रस का लफ्ज़ इधर आ जाता है, ये वाला जाइगोट बन के इधर आ जाएगा, यूट्रस में रहेगा एक टाइम पीरियड तक, इधर ही डेवलपमेंट होगी, सारा प्रोसेस होगा और जब वो डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद क्या होगी, बेबी की जो है वो नया जानदार जो है जिसे हम एम्ब्रियो कहते हैं उसकी बर्थ होगी, ठीक है। तो इसमें इंटरनल ह्यूमंस के अंदर जो है वो फर्टिलाइजेशन इंटरनल हुई है और डेवलपमेंट भी इंटरनल हुई है, ठीक है। लेकिन इनके अंदर रेप्टाइल और बर्ड में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है कि बट एग फिर ले हो जाता है। जो एग के अंदर जो डेवलपमेंट होती है वो एक्सटर्नल होती है, आउटसाइड द बॉडी होती है, फीमेल की बॉडी में नहीं होती, ठीक है। तो ये इन दोनों के अंदर डिफरेंस था। तो ये हमने ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन का कंसेप्ट डिस्कस किया है और ये जो था इस वाली जगह पे ये मैंने आपको एक्सटर्नल का बताया और इससे सबसे पहले हमने फर्टिलाइजेशन का जनरल कंसेप्ट डिस्कस किया था। तो इधर तक जो है वो आज का हमारा लेक्चर एंड होता है, ठीक है। इसके साथ ही पिछली प्रीवियस लेक्चर में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरह कोशिश है कि जो है वो रेगुलर बेसिस पे हम अपने लेक्चर्स को कंटिन्यू रखें, लेकिन उसके साथ जो है वो आपकी भरपूर सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।